हाय गाइस, सॉरी फॉर डिले। ये मेरा फोर्थ वीडियो है और ये मैं 3 वीक्स बाद मैं बना रहा हूँ। सो एक्सट्रीमली सॉरी ड्यू टू सम फैमिली फंक्शंस एंड सम अदर स्टफ। सो इस वजह से मैं प्रॉपर ये वीडियो बना नहीं पा रहा था। ठीक है, नाउ आज संडे है और जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता रखा हूँ कि हर संडे मेरा एक यूनिक टॉपिक पे और एक अच्छा सा एक वीडियो आएगा लुब्रिकेंट से रिलेटेड। सो आज मैंने 3 टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, जो भी पिछले अभी करीब 10-15 दिन से जो भी मैं मार्केट में जा रहा था तो मुझे कुछ सिनारियोज मिले, उसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं सोचा कि ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। तो मेरा 3 टॉपिक हैं, जिसमें पहला जो टॉपिक जो मैंने मेंशन किया है, क्या स्मेल से हम किसी लुब्रिकेंट की क्वालिटी को हम जांच सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। मतलब कहने का मतलब है उसको हम सूंघ करके क्या हम किसी प्रोडक्ट की, किसी लुब्रिकेंट की हम क्वालिटी बता सकते हैं। ये मेरा पहला टॉपिक होगा और पहला ये क्वेश्चन है मेरा, मैं इसका आंसर अभी दूंगा। दूसरा, क्या किसी लुब्रिकेंट को हम देख करके हम बता सकते हैं क्या कि वो उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर वो प्रोडक्ट लाइट है या डार्क है तो क्या लाइट अच्छा होता है या डार्क अच्छा होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि गाड़ी ऑयल क्यों खाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें अलग अलग व्यूज़ मैंने नोटिस किया, अलग अलग कस्टमर्स में मिला, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में गया मार्केट में, उनके साथ मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चली। मैकेनिक क्या चाहता है, क्या कहता है और वो क्या सुनना चाहता है। तो ये 3 मेन टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपसे बात करूँगा। पहला जो मैं टॉपिक आज ले रहा हूँ, क्या स्मेल क्वालिटी से रिलेटेड है क्या। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं थोड़ा सा आपका 2 मिनट टाइम लूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सी अभी पिछले हुआ कि एक्चुअली जब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, तो हमारा टोल ब्रांडिंग का भी काम है, थर्ड पार्टी का भी काम है। हम थर्ड पार्टी कंपनीज़ को हम लोग बना करके देते हैं। तो इनफैक्ट एक हमारी बहुत बड़ी कंपनी के साथ डीलिंग हो रही थी, तो उनके जो एचओडी थे, लुब्रिकेंट्स के जो एचओडी थे, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को वो ऑयल चाहिए जिसमें स्मेल बिल्कुल ना हो। राइट, तो हमने कोशिश किया उनको कि मतलब स्मेल लेस हम उनको प्रोडक्ट बना करके दें। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक प्रोडक्ट जब हम एक बनाते हैं और ख़ास तौर से वो पेट्रोलियम से निकाला हुआ है तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा बहुत उसमें स्मेल होगा ही होगा। मैं कुछ आज कुछ सैंपल भी अपने पास रखे हुए थे, ठीक है, जो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। 2-3 सैंपल हैं। ये ग्रुप 2 का मेरा बेस ऑयल है और ये एडिटिव है। इसमें एडिटिव करीब 3 से 4 तरह के एडिटिव मिक्स हैं, जो स्पेशली बाइक के लिए मैं ये सैंपल कलेक्ट किया हूँ अपने ऑफिस से। और ये ग्रुप 2 का बेस ऑयल है। राइट, और कुछ अलग कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। सो देखिए, अगर हम बेस ऑयल में अगर हम एडिटिव मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली उसमें स्मेल आएगी ही आएगी। क्लाइंट कहता है कि अगर स्मेल है तो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ऐसा है नहीं। हम स्मेल से हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम नहीं बता सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं बता सकते। स्मेल से हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी हम तब बता सकते हैं जब हमें एकदम क्लियर चीज़ पता हो कि हाँ ये स्मेल क्या चीज़ की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो सिर्फ एक हम प्रोडक्ट को ऐसे सिर्फ स्मेल करके हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ये मतलब बड़ा नाइंसाफ़ी होगा ही। जो बड़े बड़े जो ये हम लोग लैब्स वगैरह बना रखे हैं करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके, बड़ी बड़ी मशीनें हम लोग लगा रखे हैं, मशीनरीज हैं जिसमें चेक वगैरह होता है, सारी चीज़ें हैं, करोड़ों रुपए की मशीनरीज हैं, फिर यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो सिर्फ हम स्मेल करके हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं बता सकते। ये क्लियर कट है। अगर आप लोगों के सामने अगर मार्केट में अगर ये चीज़ें आती हैं, कोई भी मैकेनिक हो या कोई भी उस्ताद हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर वो स्मेल करके बोलता है कि नहीं यार इसकी तो बहुत ही गंदी स्मेल है, बहुत ही पंजेंट स्मेल है और ये क्वालिटी ठीक नहीं है, उस कंपनी का देखो बिल्कुल स्मेल नहीं होता है, तो सी ऐसा है नहीं। ठीक है, स्मेल हर एक लुब्रिकेंट में होता है। और चूँकि मैं आपको बताऊं ये मेरा एडिटिव है जिसमें 4 से 5 तरह का एडिटिव है। अगर मैं आपको बताऊं इसको खोल करके अगर कोई अब इसको डायरेक्टली अगर सूंघने की कोशिश करेगा तो इसमें भी बहुत ही स्मेल है। ठीक है, अब अगर इस एडिटिव को अगर हम इस बेस ऑयल में बहुत ही हल्का स्मेल होता है,
बिल्कुल ही हल्का स्मेल होता है। अगर मैं इसमें मिलाऊं, बिल्कुल ना के बराबर ही इसमें स्मेल है। अगर मैं इस प्रोडक्ट में, इस बेस ऑयल में अगर ये एडिटिव मिलाता हूँ तो डेफिनेटली इसमें स्मेल तो आएगी आएगी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें जो जिस प्रोडक्ट में स्मेल है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है? या ये भी तो हो सकता है कि जो मार्केट में जो बिना स्मेल का जो प्रोडक्ट बिक रहा है, हो सकता है वो बिल्कुल ही बेस ऑयल हो। मैं तो चूंकि देखिए, मैं तो अभी ग्रुप 2 का बेस ऑयल लिया हूँ जो कि वाइट कलर का होता है। ग्रुप 2 का बेस ऑयल है ये वाइट कलर का होता है। जो ग्रुप 1 का SN500 जो बेस ऑयल होता है वो येलो कलर का होता है। तो जनरली बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, स्मेल को हटाने के लिए क्या करते हैं, बेस ऑयल फिलिंग करके दे रही हैं, और मार्केट में ये चीज़ किसी को पता है नहीं। उनको सिर्फ लुब्रिकेशन से मतलब है, और वो भी गाड़ी 1000-1500 किलोमीटर चल जाती है, कोई इशू नहीं आता, क्योंकि मैकेनिक इतना स्मार्ट है कि वो गाड़ी वाले को बुला लेता है, बाइक वाले को बुला लेता है कि भाई साहब 1000 किलोमीटर पे आप अपनी गाड़ी सर्विस करा लेना। तो इस तरह से इशू पता चलता भी नहीं है। बट ये चीज़ गलत है। हम प्रॉपर एडिटिव के साथ जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें स्मेल भी होगा और उसका कलर भी चेंज होगा। ये मेरा पहला टॉपिक था, ठीक है, कि स्मेल क्वालिटी से कोई रिलेटेड नहीं है। हाँ, एक स्मेल होता है जो बिल्कुल जला हुआ ऑयल होता है, उसकी स्मेल गलत अलग होती है, हम उसको हम अलग रखते हैं। लेकिन जनरली जब हम एक बेस ऑयल में प्रॉपर जब हम 5, 6, 7 तरह के एडिटिव मिक्स करेंगे तो उसमें स्मेल आएगी आएगी, ये 100% आएगी। और स्मेल से क्वालिटी का कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए अपने दिमाग से अपनी बात निकाल दीजिए कि स्मेल से क्वालिटी का कोई कोरिलेशन है, बिल्कुल नहीं है। राइट। सेकंड था कि क्या लुब्रिकेंट लाइट है या डार्क है, क्या ये चीज़ क्वालिटी को डिनोट करती है क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई प्रोडक्ट लाइट है, राइट, और कोई डार्क है तो जो डार्क है वो अच्छा नहीं होगा, जो लाइट है वो देखने में एकदम अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है तो अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए देखिए, मैं फिर आपके सामने एक सैंपल पेश करूंगा। ये मेरा एडिटिव है, ये मेरा बेस ऑयल है। अब एक बात बताइए, मुझे एक और बाइक का ऑयल एक प्रॉपर एडिटिव के साथ मिलाना है, एक अच्छे परसेंटेज के साथ। मान लीजिए ये बेस ऑयल ग्रुप 2 है और इसमें मुझे एक बाइक का SN ग्रेड का प्रोडक्ट डालना है, SN बनाना है। तो जनरली जो API के हिसाब से जो परसेंटेज है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर 10% मुझे एडिटिव मिलाना है, ठीक है, तो हम 10% एडिटिव मिला दिए, ठीक है। और सेम उसी बेस ऑयल में अगर हम 5% एडिटिव मिला दिए, है तो दोनों बाइक का ऑयल, राइट, 20W40 हम SN भी इसको भी कहेंगे और उसको भी कहेंगे, लेकिन दोनों में एडिटिव की मात्रा कम है। दोनों में पहले से मैं बना करके रखा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा, ये बिल्कुल लाइट है और देखने में कितना क्लीन लग रहा है और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिख रहा है, राइट। अब देखने से तो लोग तो ये कहेंगे ना कि यार ये ऑयल बहुत अच्छा है और ये ऑयल ठीक नहीं है, क्वालिटी वाइज ठीक नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। इसका लाइट कलर इसलिए है कि इसमें एडिटिव की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम है, इसके परसेंटेज बहुत ही कम है। जबकि ये जो आपको ब्लर दिख रहा है कलर, इसमें पूरा फुल जो भी हमारा एक स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो भी एक परसेंटेज होता है एडिटिव्स का, उस बेस ऑयल में प्रॉपर मिला हुआ है, तो इसका कलर ऐसा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये वाला ऑयल अच्छा होगा और ये अच्छा नहीं होगा? जबकि प्रैक्टिकल ये है कि जो ऑयल डार्क है उसमें हम 100% हम एडिटिव डाल करके बेचते हैं और उसकी क्वालिटी मच बेटर होती है, बेटर देन दिस। ये लाइट है, देखने में अच्छा है ओनली, बट इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसकी कैपेसिटी है, इससे ये 50% भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बाइक पल्सर है, अगर वो 5000 किलोमीटर चलाती है इससे, तो इस ऑयल से वो 5000 नहीं चलेगा, तो 2000-3000 में वो जवाब दे जाएगा, राइट। गाड़ी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, हम डार्क और लाइट को देख करके हम किसी क्वालिटी को हम बता नहीं सकते। बस मेरा आपको कहने का मतलब है कि हम सिर्फ एक कलर को देख करके किसी प्रोडक्ट के बारे में ऐसे हम माइंड मेकअप नहीं बना सकते कि नहीं भाई ये हल्का है, देखने में अच्छा लग रहा है तो ये बहुत अच्छा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ऑयल को कंप्लीट बनाने में कम से कम 6 से 10 तरह के एडिटिव डाले जाते हैं, राइट। और जितनी बार हम एडिटिव डालेंगे, क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होगी, तो बेस ऑयल का जो कलर है वो और डार्क होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम प्रॉपर एडिटिव के साथ अगर हम ऑयल को बना रहे हैं तो उसका जो कलर होगा वो डार्क होगा, डेफिनेटली डार्क होगा, और उसकी क्वालिटी भी बेटर होगी। ये मेरा दूसरा टॉपिक था।
थर्ड टॉपिक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा कि गाड़ी ऑयल क्यों खाती है। बड़ा शॉर्टकट में इसको मैं लूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक मेरा हरियाणा का एक एरिया है, मैं वहाँ पे विजिट करने गया था। तो एक महाशय से जो कि करीब 30-35 साल से इसी फील्ड में थे, उनसे थोड़ी सी मेरी बात होने लगी। ठीक है, चूँकि वो प्रैक्टिकल हैं, मेरे को थ्योरेटिकली थोड़े नॉलेज है और बाकी उन लोगों से जो मैं सीखा हूँ, जो आप लोगों से सीखा हूँ, वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो उनसे बहस होने लगी। ठीक है, उनके पास एक गाड़ी थी और वो बता रहे थे कि भाई साहब मेरे को किसी ने हिंट किया है कि इस गाड़ी में अगर 5W40 जो आपका फुली सिंथेटिक अगर वो मैं डालता हूँ तो गाड़ी ऑयल नहीं खाएगी। ठीक है, तो जस्ट एक बात हो रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि सर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 5W40 डे फर्स्ट से यूज कर रहे हैं गाड़ी में और अभी भी 540 डलवाएंगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ब्रांड चेंज करते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑयल का चेंज करते हैं या टाइम से गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई गाड़ी है और कंपनी ने उसको रिकमेंड किया है कि 5W30 से गाड़ी की सर्विस करानी है और प्रॉपर उसकी एक टाइमिंग दी हुई है, अगर उसके हिसाब से मैं सर्विस कराता हूँ और 5W30 उस गाड़ी में मैं चेंज कराता हूँ हमेशा टाइम के साथ, तो वो गाड़ी डेफिनेटली आपको 3 साल 4 साल 5 साल तक वो गाड़ी का इंजन नहीं मांगता। लेकिन जनरली हम लोग करते क्या हैं, एक हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी है, कंपनी से सर्विस 3 सर्विस मिलती हैं। ठीक है, 2 और एक्सटेंडेड वारंटी में मिल जाती हैं, 2 और सर्विस, तो 5 सर्विस होती हैं जो कि मैक्सिमम 5 7 6 महीने में 8 महीने में वो ख़त्म हो जाती हैं। राइट, जो फ्रिक्वेंट जिनकी ट्रैवलिंग होती है, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो बाहर गाड़ी की सर्विस कराते हैं। बाहर क्या है कि मैकेनिक्स को या और किसी को बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं। ठीक है, और कस्टमर को भी नहीं पता है कि ये 5W30 क्या होता है, 5W40 क्या होता है, उनको नहीं आइडिया। वो जाते हैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, देते हैं, उसके बाद अपना पैसा दे करके घर चले जाते हैं। बाद में हफ्ते दिन 10 दिन 15 दिन बाद पता चलता है कि गाड़ी हीट होने लगी, गाड़ी में धुआं आ गया, गाड़ी में ऑयल खत्म होने लगा, ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। वो क्यों होता है कि मे भी हो सकता है गाड़ी जब सर्विस करने के लिए ऑथोराइज सर्विस स्टेशन में गई हुई है तो आपकी गाड़ी में 5W30 रिकमेंड है, तो 5W30 डल रहा होगा। अब जब वो बाहर जब आप गए अपनी छठी सर्विस कराने के लिए, तो हो सकता है उसने 15W40 डाल दिया हो या किसी और कोई और ग्रेड डाल दिया हो जिसका स्पेसिफिकेशन 5W30 ना हो। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी का ही ऑयल डल रहा था ऑथोराइज में, बाहर गए किसी दूसरी कंपनी का 5W30 डल गया। ये भी बड़ा मैटर करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा 5W30 और दूसरी कंपनी का 5W30 में डिफरेंस हो सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि दिस इज जस्ट एक पैरामीटर है, हमें उस पैरामीटर के अंदर ही हमें रह करके उस प्रोडक्ट को बनाना है। मान लीजिए एक पैरामीटर एक सेट किया गया है 10% का, मे भी मैं 5W30 में हो सकता है 7 से 8% एडिटिव डाला हूँ, है 10% के अंदर ही। कोई कंपनी 5% ही एडिटिव डाली है और कोई कंपनी 10% प्रॉपर एडिटिव डाली है, तो दोनों के एडिटिव्स का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जरूरी नहीं है कि मेरा जो 5W30 है और दूसरी कंपनी का 5W30 है या थर्ड कंपनी का जो 5W30 है, तीनों की क्वालिटी सेम हो। वो उस पैरामीटर के अंदर ही बनाया गया है, उस पैरामीटर के हिसाब से चलेगा, बट एडिटिव्स और उसके स्पेसिफिकेशन का जो पैरामीटर्स है वो ऊपर नीचे होने की वजह से 19-20 हो सकता है। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं क्या कंपनी बाहर जा करके अपने क्लाइंट्स को कि जब आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ अपनी गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं तो आप उसी के थ्रू कराइए। अगर आप 5W30 के साथ सर्विस करा रहे हैं तो हमेशा 5W30 यूज़ कीजिए, 5W40 यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा 5W40 यूज़ कीजिए। अगर 15W40 15W40 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा 15W40 ही यूज़ कीजिए। हाँ, एक अलग सिनेरियो में अगर आपकी गाड़ी 5W30 शुरू से कर रही है, ठीक है, गाड़ी आपकी लाख 1.5 लाख 2 लाख के आसपास चल चुकी है, तो उस आफ्टर सम टाइम उसमें एक प्रॉब्लम आने लगती है, ऑयल खाने की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। मेनली जो डीजल सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं उसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसमें हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं, क्योंकि 5W30 या 5W40 जो सिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो विस्कोसिटी होती है बहुत ही कम होती है, तो विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं कि आप मिनरल ऑयल पे शिफ्ट हो जाइए। 5W30 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको 15W40 पे या 20W40 पे या 20W50 पे आप उसको शिफ्ट हो जाइए। इससे क्या होगा कि गाड़ी में ऑयल खाने की कंप्लेन ना के बराबर होगी और आपके जो एडिशनल खर्चे हैं उससे आप बच जाएंगे।
ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है आपकी गाड़ी को इंजन की ज़रूरत है और वो इंजन कराना पड़ेगा। दिस इज़ द परमानेंट सॉल्यूशन। ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है कि 5W30 की जगह आप दूसरे ग्रेड का प्रोडक्ट आप डालिए। ये 100% फ्रूटफुल नहीं है, बट हाँ, इससे आपकी प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगी। ये परमानेंट इलाज नहीं है इसका। सो कहने का मतलब है आप हमेशा रिकमेंडेशन के हिसाब से ही प्लान कीजिए, रिकमेंडेशन के हिसाब से ही ऑयल ड्रेन करवाइए, टाइम के साथ ड्रेन करवाइए और सेम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट ही आप उसमें डलवाइए, राइट। तो ये मेरे कुछ सैंपल्स थे जो मैं बनाकर लाया था। मे बी आपको ये छोटी सी एक जानकारी से आपको थोड़ा सा लगा होगा कि नहीं यार ये अच्छी जानकारी है और इसके थ्रू आप मार्केट में आप जा करके अपने क्लाइंट्स को, अपने मैकेनिक भाई लोगों को आप ये चीज़ें बता सकती हैं। तो आज मैंने 3 टॉपिक मैंने कवर की, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्मेल से हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं बता सकते। दूसरा है प्रोडक्ट का अगर कलर लाइट है या डार्क है उससे हम उसकी क्वालिटी को नहीं बता सकते। और ऑयल खाने क्या 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 रीजंस हो सकते हैं, वो रीजंस मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर आप हमेशा रिकमेंडेशन के हिसाब से चलेंगे तो गाड़ी में ऑयल खाने की कंप्लेन नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप रिकमेंडेशन के हिसाब से ऑयल डलवाए हैं तो वो ऑयल खाने की कंप्लेन आ सकती है। दूसरी बात ये, अगर आप गाड़ी की सर्विस टाइम से नहीं करा रहे हैं तब भी गाड़ी में ऑयल खाने की कंप्लेन आ सकती है, राइट। थर्ड, अगर आप सेम ग्रेड का लेकिन कंपनी अगर दूसरी है, अगर तब आप ऑयल ड्रेन करवाते हैं, सर्विस कराते हैं, तब भी गाड़ी में ऑयल खाने की कंप्लेन आ सकती है, क्योंकि सबके जो पैरामीटर्स हैं एडिटिव्स डालने के वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सबका सेम नहीं होता। एपीआई आपको आपको एक पूरा एक आप ये कह लीजिए एपीआई जो सेगमेंट है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, वो आपको पूरा एक आपको सेगमेंट बना करके देती है, एक पैरामीटर बना कर देती है कि आपको उसके अंदर ही रह करके और ये बनाती है। तो जरूरी नहीं है कि हर कंपनी का जो वो पैरामीटर से बिल्कुल सेम हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए जब आप ब्रांड चेंज करते हैं तो हो सकता है पहली बार गाड़ी ऑयल खाए, लेकिन तुरंत आप क्या करें, उस गाड़ी को सर्विस के लिए जाएं और सेम फिर वही ऑयल जो दूसरी बार आपने चेंज कराया है, दूसरा ऑयल सेम ब्रांड का आप उसमें डलवाइए। दूसरी सर्विस के बाद से आपकी गाड़ी में ऑयल खाने कंप्लेन ना के बराबर आएगी। ये जनरली ऐसा होता है, क्योंकि इंजन भी क्या है, इंजन भी अपने आप को ढालती है, ऑयल के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करती है, तो वो फिर उस ऑयल के हिसाब से ही काम करना स्टार्ट कर देता है। तो गाइज़ डेफिनेटली आपको आज का वीडियो भी बड़ा अच्छा लगा होगा। मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ पहुँचाइए। और मैं हर संडे आपको एक नए टॉपिक्स पे आपको ये जानकारी थोड़ा बहुत देता रहूँगा। इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको लगे कि नहीं उसमें और सुधार की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मेरे पे कमेंट कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहा हो तो प्लीज़ आप उस क्वेश्चन को डालिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो बाय गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।